दोस्तों कहते हैं छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कभी कभी ये शैतानी रूप में भी हो सकते हैं जो आपके साथ शैतानी खेल खेल रहे हो और आप सब समझकर भी ना समझ पा रहे हो। आखिर क्या गलती थी इनकी जिसकी वजह से इनके परिवार के हर एक शख्स की जिंदगी छिन गई सिवाय मयूरी गुप्ता के। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों एक कहानी है गुप्ता परिवार की। गुप्ता परिवार दिल्ली के रहने वाले थे। ये परिवार उन परिवारों में से थे जिन्हें कल की कम फिक्र और आज की जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। इस परिवार के पास सब कुछ था, अपना घर, गाड़ी, खुद का कारोबार, यानी कि सब कुछ। मिथिलेश देवी जो कि इस घर की सबसे बड़ी थी, उनके दो बेटे थे। एक का नाम प्रवीण और दूसरे का नाम संदीप था। प्रवीण इस घर का सबसे बड़ा लड़का था और इनकी पत्नी का नाम मयूरी था। संदीप की पत्नी का नाम मीरा गुप्ता था। इस परिवार के पास सब कुछ था और अभी गुप्ता परिवार में एक नन्हे से मेहमान का आगमन हुआ। इसकी खुशी में पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। इनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी। जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी मिथिलेश देवी मन ही मन डर रही थी और उनको कोई चिंता खाई जा रही थी। जब प्रवीण के बेटे को गुप्ता परिवार के बीच लाया गया, तब मिथिलेश देवी उसके पास जाने से भी डर रही थी। आखिर क्या चिंता खाई जा रही थी मिथिलेश देवी को? क्या उन्हें इस बच्चे में कुछ और नजर आ रहा था और आगे क्या होने वाला था? क्या इनका परिवार वही खुशहाल जिंदगी वापस से जीने में सफल हो पाता? नामकरण में उस बच्चे को नाम दिया गया, उसका नाम देव रखा गया, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि वो देव नहीं दानव है। अब उस नन्हे से बच्चे ने खेल खेलना शुरू किया। घर के सभी लोग काम करते थे, इसलिए देव को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मिथिलेश देवी की ही थी। सुबह के वक्त सब काम पर होते और मिथिलेश देवी यहाँ देव की रखवाली पर रहती। करीबन 6 महीने तक सब ठीक रहा। फिर इसके बाद उस नन्हे से शैतान ने बड़े बड़े खेल खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों एक दिन की बात है, मिथिलेश देवी ने उसे नहलाकर उसे उसकी बाली में रखकर सुला दिया और फिर वो भी उसी कमरे में सोने लगी। अचानक एक सपने से मिथिलेश देवी की नींद खुल उठी। मिथिलेश देवी ने जो सपने में देखा, उसके बाद उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो उस बच्चे के पास तक जाएं। दरअसल उन्होंने देखा कि उस बच्चे की लाल आंखें हो गई हैं और वो उनके गले पर बैठकर उनका गला दबा रहा था। मिथिलेश देवी ने अपने बगल में देखा तो वो बच्चा वहां पर था ही नहीं। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो अभी भी सपना ही देख रही हैं, लेकिन फिर एक आवाज से उनका ध्यान टूट गया। तभी नीचे से एक आवाज आ रही थी, दादी माँ, ओ दादी माँ। मिथिलेश देवी को सुनते ही बड़ा ही जोरदार झटका लगा। मिथिलेश देवी ने झुकते हुए नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि वो देव पलंग के नीचे अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें बुला रहा है। इतना सब देखकर उन्हें एकदम से चक्कर आया और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ी। फिर कुछ देर के बाद सब ऑफिस से आए तो उन्होंने पाया कि मिथिलेश देवी फर्श पर पड़ी हुई हैं। संदीप ने फौरन ही डॉक्टर को फोन लगाया और फिर डॉक्टर्स के मुताबिक किसी चिंता के कारण उनकी यह हालत हुई थी। मिथिलेश देवी को जब होश आया तब उन्हें सब कुछ याद आ रहा था। वो सोच रही थी आखिर 6 महीने का बच्चा पाली से नीचे कैसे जा सकता है, और अगर गलती से भी गिर गया हो तो वो चिल्लाता या फिर रोता, उसे चोटें भी लगती, लेकिन वजह इसके वो बच्चा पलंग के नीचे से इतनी डरावनी आवाज में उन्हें बुला रहा था। ये सब अपने आप में ही बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों मिथिलेश देवी को जिसका डर था वही हुआ। उन्हें पहले से इस बात का शक था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मिथिलेश देवी का शक अब यकीन में बदल चुका था। मिथिलेश देवी ने चाहा कि ये बात वो घर में किसी और को बताए, लेकिन इससे सबको काफी बुरा लगता, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन मन ही मन उन्हें ये बात खाई जा रही थी। उन्हें यकीन तो था कि उनके घर किसी बच्चे ने नहीं बल्कि बच्चे के रूप में किसी शैतान ने जन्म लिया है। अब बस वो उस शैतान के दूसरे वार की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर कुछ ही दिन इसी तरह बीतने के बाद एक दिन फिर कुछ ऐसा ही हुआ। सबके चले जाने के बाद एक कमरा जो कि प्रवीण का था, वो कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। मिथिलेश देवी को थोड़ा अजीब लगा कि कभी भी तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि घर से निकलने से पहले उनकी बहू घर को अच्छे से साफ करके जाया करती थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा शायद आज गलती से वो भूल गई होगी। फिर मिथिलेश देवी ने उस कमरे को अच्छे से साफ किया और वहां से फिर छत पर कपड़े सुखाने चली गई। फिर कुछ देर के बाद जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि वो कमरा फिर से उसी हालत में था।
इस बार उन्हें बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि पूरे कमरे में उनके अलावा सिर्फ देव ही था। देव को उन्होंने उसी बिस्तर पर खेलते हुए पाया, जबकि उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने देव को पाली में सुलाया था। आखिर 7 महीने का बच्चा कैसे खुद से पाली से उतरकर बेड पर चढ़ सकता है या फिर पूरे घर को खराब कर सकता है। वो बच्चा फिर से उसी अजीब मुस्कान से मिथिलेश देवी को घूरे जा रहा था। वो सिर्फ 2 ही शब्द बोलता था, दादी माँ, ओ दादी माँ, वो भी बड़ी ही खतरनाक मुस्कान के साथ। इस घटना के बाद अब उनको देव के साथ अकेला रहना मंजूर नहीं था, क्योंकि कभी भी वो बच्चा उनकी मौत का कारण बन सकता था। शाम को सब घर आए और अगला दिन रविवार का था। थोड़ी सुकून की बात थी कि कल सब घर पर रहेंगे। मिथिलेश देवी ने सोचा कि ये बात वो सबको बताएंगी। आधी रात को अचानक ही मिथिलेश देवी की आंख खुली, और जब खुली तो खुली की खुली रह गई। दरअसल उन्होंने देखा कि उनका पोता यानी कि वही शैतानी बच्चा उनके गले पर बैठकर उनका गला दबा रहा था और बड़ी भयानक आवाज निकाल रहा था। इसके बाद मिथिलेश देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज किसी के भी कानों में नहीं जा रही थी। अंत में उन्होंने पास में रखे हेडलैम्प को नीचे पटका तो उसके गिरने की आवाज से सभी लोग जाग उठे और उस कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें मिथिलेश देवी तड़पती हुई हालत में दिखी। मिथिलेश देवी अपने आखिरी वक्त में गुजर रही थी। मिथिलेश देवी के जुबान से सिर्फ इतना ही निकल रहा था कि वो मार डालेगा। जब तक सब डॉक्टर को बुलाते कि मिथिलेश देवी चल बसी। उनकी मौत से पूरे घर में मातम सा छा गया, लेकिन वो बच्चा कोने में एक भयानक मुस्कान दे रहा था। मिथिलेश देवी की मौत से पूरा घर उदास था। और फिर कुछ दिन बीते। अब मिथिलेश देवी तो थी नहीं, तो देव की माँ ने और उनकी चाची ने काम छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगी। फिर इसके बाद घर के अन्य लोगों के साथ हादसे होने शुरू हो गए। कभी सब्जियां काटते काटते मीरा के हाथ कट जाता, तो कभी पूरे घर की बिजली एक साथ चली जाती। कभी अजीब सी दुर्गंध आती, तो कभी दूध रखा रखा ही फट जाता। कांच का टूटना तो जैसे हमेशा का रूटीन बन गया था। घर को अच्छे से साफ करने के बाद भी कुछ समय के बाद ही घर की हालत बहुत ही खराब हो जाती। और तो और अब मीरा को धीरे धीरे बुखार और उल्टियां भी होनी शुरू हो गई। इतना सब होकर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है और कर कौन रहा है। एक दिन प्रवीण ने देखा कि देव सीढ़ियों पर उल्टा चल रहा था और दूसरे पल वहां कोई होता ही नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा था, किसी को भी नहीं मालूम था। आखिर क्या बिगाड़ा था इस परिवार ने उस बच्चे का, जिसका अंजाम इतना भयानक था। फिर कुछ महीनों के बाद देव का जन्मदिन आया। वो पूरे 2 साल का होने वाला था। उस दिन घर में सिर्फ देव की जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी। देव की माँ ने एक पंडित को बुलाया। परवीन ने पूछा, मयूरी ये कौन है? तभी मयूरी ने जवाब दिया, ये पंडित जी हैं जो मुत्तापन मंदिर में बैठते हैं। मैंने इन्हें अपने बच्चे पर से काली नजर उतारने के लिए बुलाया है। तभी प्रवीण ने बोला, क्या मयूरी तुम भी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब पे बिलीव करती हो? तभी मयूरी ने कहा, नहीं बाबा, मैं इन सब पे विश्वास नहीं करती। मुझे तो बस यूं ही ये मिल गए और फिर मैंने इन्हें बताया कि हमारे बच्चे का आज जन्मदिन है, तो ये हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आ गए। आइए पंडित जी आप। तभी पंडित जी ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उन्हें किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का आभास हो गया था। लेकिन आज खुशी का माहौल था, तो वो बस किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इन्हें कल बताएंगे। देव को उसकी माँ पंडित जी के पास ले आई। पंडित जी ने देव के सिर पर हाथ रखा और एक काला धागा उसके गले में एक माला के रूप में बांध दिया, ताकि इसे किसी की नजर न लगे। माला के बांधते ही वो बच्चा जोर जोर से चिंघाड़ने लगा और अजीब तरह से रोने लगा। उसे रोता देखकर सभी लोग चौंक उठे। वो जिस आवाज में रो रहा था, वो किसी बच्चे की रोने की आवाज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर प्रवीण ने उस माला को तोड़कर हटा दिया और इसके तुरंत बाद ही वो शैतानी बच्चा चुप हो गया। अब पंडित जी को पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो यही प्रेत है, और इसी की वजह से नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को बर्बाद कर रही है। और आज ये पूरे 2 साल का होने वाला है। इससे इसकी माया और बढ़ जाएगी और मुझे सबको बताना ही पड़ेगा। फिर उस पंडित जी ने कहा, दूर हट जाओ इससे। ये कोई बच्चा नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो धीरे धीरे सबको अपना शिकार बनाएगा। तुम सब इसके अधीन हो जाओगे और आज की रात सबसे भयानक रात साबित होने वाली है। इतना सुनते ही प्रवीण गुस्से से लाल हो उठा और बोला, पंडित जी आप पंडित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? तभी पंडित जी ने कहा, हमारा तजुर्बा कहता है बेटे, ये जिसे तुम अपना बच्चा कह रहे हो ना, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो तुम्हारे बच्चे के रूप में आया है।
जो तुमसे बदला लेना चाहता है। तभी मयूरी ने हैरानी से कहा, बदला? कैसा बदला? तभी पंडित बाबा ने कहा, हाँ बदला, इसके और इसकी माँ के साथ किए गए पाप का बदला। तभी मयूरी ने फिर से पूछा, पर इसकी माँ तो मैं हूँ, फिर ये हमसे बदला लेने आया है? इतने में परवीन ने उसकी बात काटते बोला, पंडित जी आप निकल जाइए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से। आपने हमारे बच्चे के बारे में इतना गलत सोचने की हिम्मत कैसे की? तभी प्रवीण पंडित को पकड़ते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। तभी पंडित जी ने जाते जाते बोला, याद रखना, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, और हाँ याद रहे, इस बच्चे को बांध कर रख दो, नहीं तो आज रात कोई नहीं बचेगा। तभी प्रवीण ने पंडित जी को बाहर की तरफ ढकेलते तो दरवाजा बंद कर लिया और रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। पंडित जी ने पूरा मूड बिगाड़ दिया था। प्रवीण गुस्से से बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी यार ऐसे ढोंगी पंडित को लाने की? तभी मयूरी ने कहा, तुम अब शांत हो जाओ, चलो अब केक काटते हैं। तभी सब लोग केक काटने के लिए इकट्ठा हुए। केक पर रखी मोमबत्ती के बुझते ही पूरे घर की बिजली बुझ गई और पूरे घर में हर जगह कोहरा अंधेरा छा गया। मोबाइल की फ्लैश लाइट से उन्होंने मोमबत्ती ढूंढी और अब केक काटने की बारी थी। तभी मयूरी ने पास में हाथ फेरा देव को केक कटवाने के लिए। तभी उसे कोई मिला ही नहीं। उसने जब फ्लैश लाइट उस तरफ करी तो वहां देव था ही नहीं। देव वहां से गायब था। अब तो सब हैरान रह गए और सबने टॉर्च की रोशनी से देव को ढूंढना शुरू किया। सब उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन देव कहीं नहीं मिला। फिर उसी वक्त देव की चाची मीरा की नजर ऊपर पंखे पर गई तो उन्होंने देखा कि देव एक पंखे पर उल्टा लटका उन्हें घूरे जा रहा था। इससे पहले वो सबको उसे दिखा पाती कि मीरा के सर के ठीक ऊपर जो झालर लटका हुआ था वो झालर मीरा के सर पर गिर पड़ा। सब लोग भागते मीरा के पास गए और संदीप जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसने पाया कि मीरा का हाथ उस तरफ इशारा कर रहा था। मीरा इससे पहले कुछ कह पाती कि उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। अब घर के सभी लोगों को यकीन था कि वो एक शैतान है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है। तभी बगल के कांच टूटते हुए इन तीनों को चोट पहुंचा गए। तीनों ऊपर की तरफ भागने लगे और ऊपर तीनों एक कमरे में कस के बंद हो गए। बार बार पीछे से सिर्फ यही आवाज गूंज रही थी, पापा, ओ पापा, आपने मुझे क्यों मारा? आपने मम्मा को क्यों मारा? प्रवीण के होश उड़ गए। फिर मयूरी ने प्रवीण की तरफ गुस्से से पूछा, कौन है ये तुम्हें पापा क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो रहा है सब? क्या रिश्ता है तुम्हारा और इसका? तभी प्रवीण का भाई संदीप ने उस गहरे राज पर से पर्दा उठाया जो सालों से एक राज था। तभी संदीप ने कहा, भैया अब आप सच बता दो भाभी को, अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि जो पाप हमने किए हैं उसकी सजा माँ और मीरा को तो मिल गई, अब बस हम बाकी रह गए हैं। तभी प्रवीण ने सच्चाई बयां करना शुरू किया। तभी प्रवीण ने बोला, ये बात आज से काफी साल पहले की है। मयूरी, तुमसे शादी करने से पहले मेरी शादी पहले ही हो गई थी। मेरी शादी एक निधि नाम की लड़की से हुई थी। मेरी वो अरेंज मैरिज थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसके स्वभाव के बारे में मुझे पता चला। उसका किसी काम में मन ना लगता था, बस पूरा दिन फोन पर लगी रहती थी। माँ के काम में कभी हाथ नहीं बटाती थी, उल्टा सब पर रोब दिखाती। धीरे धीरे उसका शौक बढ़ता ही चला गया। वो अब पैसों को पाने की तरफ बहाने लगी। अब तो उसका ध्यान काला जादू में भी लगने लगा था। मैं जब भी उसके पर्स को देखता, उसमें कभी नींबू, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी और पता नहीं कितनी बकवास चीजें मिलती। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे छोड़ देने का फैसला किया। मैं उसे सीधा बात करने गया। यही शायद रात का समय था और उस रात पता नहीं कुछ अजीब जोश हावी हो गया था मुझ पर। मैंने निधि को सीधा जवाब दे दिया कि अब बस मैं उसे नहीं झेल सकता। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बहुत अजीब हरकतें करने लगी, मुझे मारने लगी, मुझे चाकू दिखाने लगी और तभी मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और उसका सिर नीचे अलमारी के लोहे वाले शिकंजे से जा टकराया और उसने दम तोड़ दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गई। चीखने की आवाज सुनते ही माँ, संदीप और मीरा ऊपर आ गए। हम सब बहुत डर गए। तभी मीरा ने कहा, इसे पीछे वाले जो पोखर है उसके जमीन में दफना देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पुलिस केस में फंस जाने के डर से हम सब ने मिलकर उसे यहीं पास के पोखर वाले जमीन में दफना दिया। अभी प्रवीण इतना सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, मेरा क्या कसूर था पापा? आपने मुझे क्यों दफना दिया? मुझे क्यों मार दिया? उसकी डरावनी मुस्कान से सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी संदीप ने नीचे की तरफ बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे पड़े कांच के टुकड़े उसके शरीर में धंस गए और एक आखिरी चीख के साथ वो भी चल बसा। अब सिर्फ बचे थे तो प्रवीण और मयूरी। तभी प्रवीण ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया।
बल्कि उसे सिर पर लटकता बल्ब का पूरा वायर उसके शरीर पर गिरा दिया और बस वो भी मौत के घाट उतर गया। अब सिर्फ मयूरी बची थी। मयूरी प्रवीण के मौत पर रोए जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद जब उसने आसपास देखा तो उसने पाया कि उसका बच्चा यानी कि वही शैतान वहाँ है ही नहीं और वो गायब हो गया। मयूरी की शायद कोई गलती नहीं थी, इसलिए मयूरी की जान उसने बख्श दी। खैर मयूरी अब जी के भी क्या करेगी, क्योंकि उनके पास अब जीने की कोई वजह भी नहीं है। एक पल में उसका पूरा परिवार छिन गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, भला यूं ही किसी के गले नहीं पड़ती। इसके पीछे पहला कदम या फिर आप ही की पहली गलती होती है, या उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है वो आप इस कहानी के माध्यम से ही देख सकते हैं। निधि भले ही मर गई हो, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो जिंदा था। अब प्रवीण चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका अंजाम इतना खौफनाक निकला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।